नमस्कार, मैं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज। जी हाँ, लखीसराय नगर परिषद इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है, हाल के ही दिनों में डस्टबिन की खरीदारी हुई थी और अन्य सामान की। इन सामानों की खरीदारी को लेकर जो विरोधी खेमे के वार्ड पार्षद हैं, काफ़ी हाय तौबा मचा रहे हैं। वर्तमान लखीसराय नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं सुधा कुमारी, उन पर लूट खसोट सहित अन्य कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि अभी चुनावी मोड है। कुछ ही दिनों के बाद लखीसराय नगर परिषद का चुनाव होने वाला है। 9 जून 2022 को नगर परिषद का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। लोग जनता के बीच में एक दूसरे को बदनाम करने में तुले हैं। मैं आज जानूंगा वार्ड के जो सदस्य हैं, वार्ड नंबर 1 और वर्तमान में लखीसराय नगर परिषद के अध्यक्ष सुधा कुमारी जी से, क्या है मामला, क्यों लग रहा है आरोप, कैसे खरीदारी की गई, और जो इसके पूर्व सभापति थे लखीसराय नगर परिषद के अरविंद पासवान, उनका 4.5 वर्षों का कार्यकाल क्या रहा, उनके बारे में भी जानूंगा। बताया जा रहा है कि अरविंद पासवान के कार्यकाल में भी काफ़ी लूट खसोट की गई थी, योजनाओं में धांधली बरती गई थी। एक ही डस्टबिन की खरीदारी एक बार की गई और उसी डस्टबिन को कई बार कागजों में दर्शाकर पैसे का हेरा फेरी किया गया था। इसमें कितना दम है, क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, आज मैं लखीसराय नगर परिषद की जनता को हकीकत से रूबरू कराऊंगा। आज हमारे साथ हैं चेयरमैन लखीसराय नगर परिषद के सुधा कुमारी जी। मैडम, पहले तो दर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये हाल के दिनों में डस्टबिन की खरीदारी हुई, फॉगिंग मशीन या अन्य सामानों की, उसमें आप पर और जो इसके पहले लखीसराय नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी थे मनीष कुमार प्रभार में, जो बरहिया के हैं अभी चार्ज में है, आरोप लग रहा है कि करोड़ रुपया का गड़बड़ झाला किया गया है। इस पर आपकी क्या सफाई है? ये सब बेबुनियाद है और जितनी भी खरीदारी जो हुई है बोर्ड से पारित होकर हुई है, सशक्त से पारित होकर हुई है, और ये सब जो लग रहा है आरोप सब बेबुनियाद है। और ये पूर्व सभापति जो खुद हैं, अपने 4.5 साल के कार्यकाल में ये नहीं देखे हम कितने के लूट किए हैं, करोड़ों लूट किए हुए हैं। जो एक ही डस्टबिन को 2-3 बार खरीदा गया, बराबर एक ही डस्टबिन को दिखा कर 3-4 बार खरीदा गया, जो कि ये देखा जाए 4.5 साल काल में क्या क्या किए। ये जहाँ तक कि आप डस्टबिन की बात बोले, हम लोगों ने जो ख़रीदा है वह जेएम पोर्टल से है, पारदर्शी है और ये सब सही है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। सुन रहे हैं लखीसराय नगर परिषद की जनता। चेयरमैन साहिबा कह रही है जो डस्टबिन की खरीदारी हुई है जेएम पोर्टल के माध्यम से खरीदारी हुई है। जेएम पोर्टल किसी का अपना नहीं, ये सरकार का पोर्टल है और उसके माध्यम से खरीदारी हुई है। इन पर जो आरोप लगाया गया है वो बिल्कुल निराधार है। निराधार है, हम बिल्कुल निराधार है, ये बात सही है। अच्छा, ये बताइए कि आखिर 6 महीने का आपका कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ चेयरमैन का, जो एक्स चेयरमैन अभी हैं अरविंद पासवान, पूर्व सभापति, आखिर इतना तिलमिला क्यों गए, क्या वजह है? उनको हार का गम बर्दाश्त नहीं हो रहा है और ये सोच रहे हैं कि अगर इनकी प्रगति करेंगे तो हमारी हार सुनिश्चित है। ये हार के तरह से तिलमिला गए हैं, कुछ से कुछ बक रहे हैं, कुछ से कुछ बोल रहे हैं, जिसका कोई जगह कोई रास्ता नहीं है। कहीं ये नहीं लगता है कि जो 4.5 वर्षों में जो मजा लिए वो आखिरी दौर में उनको ये थोड़ा सा नागवार गुजर रहा है? एकदम सही बात है, नागवार गुजर रहा है। 4.5 साल में जो कुकर्म किए हैं वह तो देखने लायक है। सभी उनका कुकर्म जो है एक दस्तावेज में बंद है। ऐसे डस्टबिन के घोटाला किए हैं जो कि अभी तक हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में लंबित है, पूर्व यू के साथ पूर्व सभापति, और अपने बारे में सोचते नहीं हैं, दूसरे के बारे में इनको बस यही करना है। और चुनावी स्टंट है, चुनावी मुद्दा है, कुछ से कुछ लेकर बैठ जा रहे हैं। कहा जाता है मैडम, कोरोना काल के दौरान भी सैनिटाइजर की लाखों रुपए की खरीदारी की गई थी, उसमें भी हेरा फेरी किया गया था। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? एकदम बिल्कुल सहमत है। कोरोना काल में जितना भी सैनिटाइज करने के लिए लाया गया वह सिर्फ पानी ही पानी था। खुद ही अपने पटना जाकर वाउचर लगाकर वो खरीदे सैनिटाइज करने के लिए, और जहाँ भी करवाए सब पानी पानी था। लाखों की लूट हुई है, जो कि ये सभी जनता जान रहे, जनता जुबानी सब बोल रहे हैं। जब आप पर आरोप लगाया जाता तो आपने उसके खिलाफ क्यों न आवेदन माने विभाग के बड़े अधिकारियों को दिए हैं, या दिए हैं तो उस पर अब तक क्या हुआ है?
वरीय अधिकारी को आवेदन दिए हुए हैं, उस पर भी कार्रवाई होगी और हम ऊपर तक जाएंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं, चाहे जैसे भी हो इन पर कार्रवाई करवानी है। विधानसभा अध्यक्ष भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डस्टबिन को लेकर काफ़ी गंभीर थे और उन्होंने भी कहा कि इस मामले को जांच कराया जाएगा। ये कहाँ तक किसने शिकायत की, आपने की या कोई और किया? किसी ने किया और हम भी इस बात को बोले कि अगर अनियमितता हुआ है तो उसकी जांच हम लोग करवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा कुछ और कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, कहना चाहते हैं जो भी जेएम पोर्टल से खरीदा गया है वह पारदर्शी है और कोई ज़्यादा दिन की बात है नहीं। और हम लोग सबसे जो भी ये सामान खरीदे कभी किसी बोर्ड में पारित नहीं हुआ। हम लोग जितना सामान खरीदे बोर्ड से पारित होकर, सशक्त पारित होकर, किनके रीजन काल में नहीं हुआ? पूर्व चेयरमैन के काल में किसी भी, हाँ, किसी भी सामान का कभी भी हमने देखे हैं किसी भी फाइल में कि इनकी चर्चा की गई है। ये तो नगरपालिका एक्ट का खुलेआम उल्लंघन है। एकदम उल्लंघन है। पॉपुलर जो खरीदा गया अभी 45,000 महीना में दिए हुए हैं किसी को वो किराए पर, और जबकि छठ के समय में हम लोग खुद 45,000 रुपये महीना किराए पर दिए हुए हैं। और दिया गया है किराए पर? यहाँ के जो स्थानीय हैं जो रखते हैं पॉपुलर जेसीबी, उन्हीं को दिया गया है। ये कब खरीदारी की गई थी मैडम? 2021 में। 2021 में जब लखीसराय हिंदुओं का पर्व होता है, दीपावली, छठ, तो उसमें भाड़े पर आपके नगर प्रशासन के द्वारा हाँ। फिर आखिर पॉपुलर रहती है नगर प्रशासन भाड़े पर क्यों लेती है? इसलिए कि उनको 45,000 रुपया लेना है और अपने भाड़े पर जो है 3,000 रुपया घंटा लेकर साफ़ सफाई होता है इतना बड़ा पूजा में, सब जगह पूरे 33 वार्ड में। ये सब तो इनकी कहानी है। एक सवाल और है मैडम, कोरोना काल के दौरान जो स्टैंड चर्चा है शहर के बुद्धिजीवियों में कि जो स्टैंड का माने जो होता है उसमें टेंडर, उसमें करोड़ों रुपये माफ़ कर दिया गया नगर प्रशासन के द्वारा। इस बात से आप कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं या कहाँ तक या आपकी इस बात की कहाँ तक जानकारी है? ये तो बिल्कुल सच है। जैसा कि फाइल से पता चल रहा है कि कोरोना काल में 1.5 करोड़ के लगभग माफ़ कर दिया गया है, जो कि राजस्व की बहुत बड़ी क्षति है। विभाग का कोई चिट्ठी नहीं है, विभाग में अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं है और इन्होंने अपने मन से कोरोना काल का सभी स्टैंड का जितना भी टैक्स था सभी माफ़ कर दिया। सुन रहे थे नगर परिषद अध्यक्षा की बात सुधा कुमारी की। कोरोना काल के दौरान जो टेंडर हुआ था 1.5 करोड़ बता रहे थे मैडम, 1.5 करोड़ रुपये माफ़ी कर दिया गया, जो नगरपालिका एक्ट के विरुद्ध है और इसका कहीं सरकारी दस्तावेजों में भी दर्ज नहीं है। अगर जिला प्रशासन उच्च स्तरीय जांच करे तो इसमें जो अधिकारी हैं, कर्मी हैं और जो जनप्रतिनिधि है उनको फंसना तय है। हमारे साथ हैं वार्ड पार्षद प्रकाश महतो जी। प्रकाश महतो जी, मैडम पर बहुत आरोप लग रहा है इस संबंध में, डस्टबिन खरीदारी को लेकर इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? आप सशक्त अस्थायी समिति के मेंबर हैं, आपकी भी उसमें बहुत बड़ी सहभागिता होती है। जी, सबसे पहले तो आप हमसे बात करने का आपको बधाई दे दें कि आपने जनता के सामने जो घोटाला का मतलब बुरा आवाज़ उठ रहा है उसको आप खोलने का प्रयास कर रहे हैं, सबके लिए पहले बधाई दे दें। हम सबसे पहले ये घोटाला जो हल्ला हो रहा है, सबसे पहली बात जो डस्टबिन है, जो डस्टबिन घोटाला की बात आ रहा है, तो सबसे पहले डस्टबिन इसके पहले जमुई, शेखपुरा, बड़हिया में खरीदा गया। इन तीनों ज़िला में कहीं 30,000 में, कहीं 28,000 में, कहीं 32,000 में खरीदा गया। तो इस परिस्थिति में अगर यहाँ 28,000 में खरीदा गया और कहीं 32,000 में खरीदा गया तो उससे तो यहाँ कम खरीदा गया। तो अगर यह लखीसराय में घोटाला हुआ तो सबसे पहला तो घोटाला हुआ शेखपुरा में, आपको घोटाला हुआ जमुई में, घोटाला हुआ बड़हिया में, तो उसकी अभी तक जाँच नहीं हुई। तो फिर यहाँ के लोगों में, यहाँ के जनप्रतिनिधि में पेट में दर्द हो रहा है उनको कि बड़हिया में हो गया और जमुई में नहीं हुआ। है कि चुनावी स्टंट है, एकदम चुनावी स्टंट है। दूसरी बात, अगर ये घोटाला है तो विधिवत इसका जेएम पोर्टल से खरीदा गया। अगर जेएम पोर्टल को पेमेंट किया गया, अगर जो गलत है तो जेएम पोर्टल गलत है। हम क्यों गलत है? हम तो कहीं गलत नहीं है, चूंकि हमने पैसा दे के नहीं खरीदा है। जो भी खरीदा गया जेएम पोर्टल जो भारत सरकार का उपकरण है, जो भी उसका विभाग है भारत सरकार के ही से ही संचालित होता है। तो अगर घोटाला की बात करते तो सरकार पर वो चोट कर रहे हैं, हमारे ऊपर नहीं कर रहे हैं।
अगर घोटाला हुआ है तो सरकार के साथ घोटाला हुआ, मेरे साथ घोटाला नहीं हुआ। चूंकि जेएम पोर्टल से खरीदा गया है तो जेएम पोर्टल सरकार का उपकरण है, तो सरकार के पास जाए। फिर ये आरोप प्रत्यारोप जो है, हाँ, चेयरमैन पे या और लोगों के साथ, पदाधिकारी के साथ जो भी अगर कर रहे हैं, तो इसके पहले भी तो घोटाला जो हो चुका है। वो तो किसी के माध्यम से हाईकोर्ट में भी मामला दायर किए हुए हैं। एकदम किए हुए हैं, कोई मामला नहीं है। हाईकोर्ट तो, अब जब हाईकोर्ट की आप बात करते हैं, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जब इन्होंने टेंडर निकाला, मतलब टेंडर मतलब बिहार, मतलब लखीसराय का विकास की बात, जब टेंडर ही नहीं होगा तो लखीसराय का विकास कैसे होगा? जब टेंडर होगा, लोग नली गली बनेगा, पानी का सब जगह बिखराव होगा, जहाँ तहाँ आवास बनेगा, और जितना भी कार्य होगा, जब तक टेंडर नहीं होगा कार्य नहीं होगा, कार्य नहीं होगा तो लखीसराय का विकास नहीं होगा। तो उस विकास में उन्होंने बाधक बनने का प्रयास करके हाईकोर्ट में उन्होंने जाके PLI दाखिल किए ताकि यह योजना को रोका जाए, लखीसराय के विकास के साथ अन्याय किया जाए। योजना को रोका जाए, लखीसराय का विकास प्रभावित हो, और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं सुधा कुमारी, वो श्रेय मैंने विकास का श्रेय का सेहरा नहीं ले। यही तात्पर्य। और इसी दरमियान वह जो है हाईकोर्ट करके, मतलब ईओ को डरा धमका करके कि आप टेंडर नहीं कर सकते हैं, ये नहीं, आपको जेल भेज देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, यही सब। अभी हमारे वर्तमान एग्जीक्यूटिव भी हैं, उनके साथ भी वही हो रहा है, डराने धमकाने का बात हो रहा है कि आप टेंडर नहीं भेज सकते हैं, हाईकोर्ट कर देंगे, आपके ऊपर केस हो जाएगा, आप जेल चल जाइएगा, यही सब चल रहा है। इसी प्रकरण में जो है सारा मामला जो है, ये तो चुनाव है, और चुनाव जनता के पास जाए तो ये विकास का ये बाधक हैं, हर तरह से बाधा कर रहे हैं। कभी मतलब योजना के बारे में हाईकोर्ट जाते हैं, कभी डस्टबिन के बारे में हाईकोर्ट जाते हैं, जबकि इनके रीजन में इतना जो हुआ, बहुत बार घोटाला हुआ है, और आपका FIR भी हुआ है, फलना भी, लेकिन हर बार दब गया। तो फिर यह हाय तौबा जो मचाया हुआ सिर्फ चुनावी स्टंट है। चलिए मैडम, और कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या एक बात कहना था हमको, बोलिए। अरुण जी, इनके कार्यकाल में गीला कचरा और सूखा कचरा का एक बाल्टी आया था। अच्छा। जिसका कीमत, जैसे कि बाज़ार में ही बोल रहे हैं ये है वो है, जिसका कीमत बाज़ार में मात्र 35 रुपया, वह उस समय आया था 850 में। मैंने आपका कहने का मतलब, उनके कार्यकाल को भी अगर जांच बारीकी से किया जाए, हाँ। या जिला प्रशासन उच्च स्तरीय जांच करे, तो अरविंद पासवान जी जो पूर्व सभापति हैं, वो दूध के धोए नहीं है। अरविंद पासवान जी दूध के धोए हुए एकदम नहीं है। अगर जांच होती है 4.5 साल की जांच हो, और उनसे पहले भी जो रह चुके हैं 7 साल पहले, वो सब भी जांच हो, पूरी तरीके से जांच हो, और उनके चरित्र को देखा जाए वो क्या क्या किए। तो इसके लिए आप, मैंने बोले कि आंदोलन करेंगे आप, इसके लिए आप हाईकोर्ट भी जाएंगे क्या? हाईकोर्ट जाएंगे, आंदोलन करेंगे, वरीय पदाधिकारी को लिख के दिए हैं, विभाग जाएंगे, सब जहां जाना पड़ेगा वहां जाएंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं होगी, कार्रवाई जरूर होगी। चलिए, सुन रहे थे अध्यक्षा सुधा कुमारी की बेबाक बात। इन पर जो आरोप लगाया था, ये बता रहे थे बिल्कुल आरोप निराधार हैं, और पूर्व के जो सभापति हैं अरविंद पासवान, वो ग्रसित भावना से इन पर लगातार बार पर वार कर रहे हैं। इनका कहना है कि जांच हो, उनके भी 4.5 वर्षों के कार्यकाल का जांच हो, और इनके भी 6 महीने के कार्यकाल का जांच हो, जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। वरना सुधा कुमारी जी का कहना है इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक, और नहीं होगा तो हाईकोर्ट के दरवाजा पर भी दस्तक देंगे। देखते रहिए दर्शन न्यूज़। अगली कड़ी में फिर आपको एक नई चीज़ जनता के बीच लेकर आऊँगा।